नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ TV। आज हम अरवल जिला के ग्राम चमंडी में हैं। यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती एक पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है और 3 दिन से यहाँ मेला लगा जा रहा है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए हैं, जो विद्वान भी हैं और कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। उनसे जानेंगे कि बाबा साहेब की जयंती क्यों मनाया जा रहा है। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को सर सबसे पहले आप परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण है। मैं पटना विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और मैं बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा उनको नमन करने के लिए इस पवित्र आयोजन में सम्मिलित होने आया हूँ, ताकि उनके आदर्श जन जन तक मेरे नौजवान बच्चे, साथी, अभिभावक और आने वाली पीढ़ियों में बाबा साहब के बताए गए रास्ते, आदर्श, समतामूलक समाज के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो। इस निमित्त में इस आयोजन में सर, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो इस प्रोग्राम को रखें और यहाँ के इस क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस क्षेत्र के लोगों का यही संदेश है कि निर्भीक होकर अपने बच्चों को अपना कठिन परिश्रम के से अर्जित पैसे से शिक्षित बनाएं, उन्हें अशिक्षित न रहना दें और उन्हें अपराध की दुनिया की ओर मुड़ने नहीं जाने दें। ऐसा संस्कार से संपन्न अपने बच्चों को बनाएं कि वे आने वाले भविष्य में IAS, IPS विभिन्न पदों को सुशोभित करें, ताकि इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़े, भारत माता का वैभव लहराए विश्व में। सर, अभी देखा जा रहा है कि पूरे विश्व में बाबा साहेब की जयंती मनाया जा रहा है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां बाबा साहेब ने जन्म लिया। बाबा साहेब ने इस देश के लिए बहुत से कुर्बानियां दी, लेकिन आज भारत में सबसे ज्यादा बाबा साहेब के स्टैचू को तोड़ा जा रहा है। आखिर वो ऐसे कौन लोग हैं सर जो कि बाबा साहेब के स्टैचू को तोड़ते हैं? वे कुंठित मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब के सिद्धांतों को न तो समझते हैं और समाज के वे विध्वंसक तत्व हैं जो समतामूलक समाज की स्थापना के बाधक हैं। उन्हें बाबा साहब के सिद्धांतों को से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी भी जिनमें समझ है, पढ़ाई है और जिनकी आत्मा जागृत है, झंकृत है, वे बाबा साहब जैसे मनीषी के स्टैचू को तोड़ने का कम से कम बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ में उनसे भी आपको परिचय करते हैं। सर, अपना परिचय बताएंगे। मैं अकल राम, इतिहास विभाग पटना विश्वविद्यालय से हूँ और मैं अतिथि शिक्षक के रूप में वहाँ कार्यरत हूँ और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। खास करके अजय और आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। ये क्रांतिकारी सामाजिक क्रांति के लिए बहुत अच्छा पहल है कि अंबेडकर के नाम पर 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया। सबसे पहले ये इतना बढ़िया काम किए कि मैं पहली बार अंबेडकर मेला में 1997 में शामिल हुआ था, जिसमें कांसीराम साहब आए हुए थे और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कांसीराम साहब को ये एयरपोर्ट में लाने गए थे और हाथ मिलाने का मौका मिला। ये दूसरा मेला है कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जितने भी यहाँ इस मेला से जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी लोगों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से BR अम्बेडकर साहब शिक्षा के आधार पर पूरे भारत और मानव कल्याण के लिए परिवर्तनकारी काम किया, ठीक उसी तरह से यहाँ के लोगों को भी अपने परिवर्तन के लिए, परिवार के परिवर्तन के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए, राज्य के परिवर्तन के लिए और देश के परिवर्तन के लिए शिक्षा से जुड़े, कलम की ओर बढ़े, किताब की ओर बढ़े, यही मेरा मूल संदेश। सर, एक क्वेश्चन आपसे लेते हैं सर कि बाबा साहब ने बोले थे कि ये मेरे समाज के लोगों, अगर मेरे कलम के बदौलत तुम्हें कोई सरकारी जॉब मिल गया हो तो अपना पेमेंट का 10वां हिस्सा समाज पर खर्च कर दो। एक बार और बोले थे कि हमारे समाज के पढ़े लिखों ने लोगों ने धोखा दिया। वैसे वो कौन लोग थे सर, अब कौन लोग अभी हैं जो कि बाबा साहब के धोखा दे रहे हैं? इस प्रश्न पर हमेशा मैं कहा करता हूँ कि BR अम्बेडकर साहब एक बहुत बड़ा गलती करके गए थे। इस पर लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब गलती क्या कर दिए, आप गलती क्यों ठहराए। तो मैं यही कहता हूँ कि सब में रिजर्वेशन दिया, लेकिन संस्कार में उन्होंने नहीं दिया। संस्कार का मतलब हुआ जीने की कला।
अगर हम संपन्न हैं तो हम अपने से अपनी संपन्नता को और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए, वो संस्कार से आता है। तो वह संस्कार बाबा साहब से नहीं हो सकता है। बाबा साहब के शिक्षा को रोज दिन मनन चिंतन करने से हो सकता है। अगर 3 दिन का मेला अगर हम लोग लगाते हैं और फिर जाकर के सो जाते हैं और बाबा का क्या सपना है, क्या शिक्षा है, उस पर मनन चिंतन नहीं करते हैं, तब ये सपना अधूरा रहेगा। मेरा कहना है कि ये समस्या तब दूर होगी कि जब लगातार इस पर काम किया जाए, 1-1 घंटा रोज इस पर समय दिया जाए, तो हम समझते हैं कि बाबा साहब का जो सपना है वो पूरा होगा और हो भी रहा है। बहुत सपना पूरा भी हुआ है और यही सपना पूरा देख रहे हैं जो हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, ये सपना का उदाहरण है कि जो जिस समय हम लोग मानव से घृणा करते थे, अब हम लोग एक साथ गले लग रहे हैं। ये सपना पूरा हुआ है। आज उन्हीं का सपना का दिन है कि आज द्रौपदी मुर्मू भारत के पहला नागरिक के रूप में वो स्थापित है। ये सपना पूरा हुआ है, सपना पूरा हो रहा है और बहुत ऐसे हमारे समाज के लोग हैं कि बढ़ चढ़ करके काम भी कर रहे हैं। सर, आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिए सर, लेकिन वहाँ देखा गया था कि उन पर भी जल सड़क के शुद्धिकरण किया गया था, उस पर आपको क्या कहना है? इसलिए देखिए, होता क्या है कि एक इतिहास में शब्द आता है पूर्वाग्रह। तो जो व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है तो वो हर तरह से ग्रसित रहता है। तो पूर्वाग्रह के परिणाम स्वरूप ही वो गंगा जल से उनको नहाया गया, और ऐसा कुछ बात है नहीं। जिसको कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब होता है कि सत्य है नहीं, लेकिन सत्य उसको मान लेता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, 12 बगुले की कहानी। सुबह दातून से मुंह धो रहा था, बगुला आया और वो कूड़ा करकट पर वो अपना भोजन कर रहा था। एगो कूड़ा फेंकने वाला आया और कूड़ा फेंक दिया, बगुला भाग गया। तो हम देखें कि बगुला का जो इंटेंशन था कि वो हमको मार देगा, लेकिन कूड़ा फेंकने वाला का इंटेंशन नहीं था कि हम बगुला को मारेंगे। यही अंधविश्वास है, इसी के चलते वो गंगा जल से छिड़काया, अंधविश्वास। लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से जानकारी दी कि अंधविश्वास, तथागत गौतम बुद्ध ने कहे थे कि हम जो कहते हैं वो तुम मत मानो, हम जो दिखाते हैं वो मत देखो, जो तुम्हें कसौटी पर खड़ा उतरे कि नहीं ये सही है, उस चीज को मानना चाहिए। एक और हमारे साथ मेहमान है, उनसे भी आपको परिचय करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर हरीश दास है। मैं पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य के पद पर सेवारत हूँ। तो सर, ये बताइए कि इसे जो शिक्षा है बिहार में, जो बिहार की जो भी स्थिति है बदहाल है, कि इसे दोयम दर्ज के यहाँ शिक्षा दिया जा रहा है, आखिर इसमें परिवर्तन कैसे होगा? ये मैं नहीं मानता हूँ कि दोयम दर्जे की शिक्षा दी जा रही है। ये जरूर है कि यहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है, और शिक्षकों की कमी होने के कारण कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो शिक्षा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, और छात्र भी इस कारण वो डिग्री लेने के लिए वहाँ पर शिक्षा में तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन पढ़ने नहीं आते हैं। तो इसके कई कारण हैं। कुछ ये भी कारण है कि सरकार शिक्षा विभाग है, ये शिक्षा जो मंदिर है, इस और अधिक ध्यान नहीं दे रही। ये सबसे बड़ा कारण है, ये आगे शिक्षा का पतन का। सर, एक और शिक्षा पर बात करेंगे, चूंकि आप शिक्षा पर ज्यादा बात करते थे। सर, आज जो सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है सर, तो सरकारी स्कूल में आप देखते हैं कि इसे गरीब घर के बच्चे जाते हैं और प्राइवेट स्कूल में एक अमीर घर के बच्चे जाते हैं। जो टीचर सरकारी स्कूल में है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं कराकर सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, आप फिर भी वो सरकार से पेमेंट लेते हैं। सर, कोई से शिक्षक को आप क्या कहेंगे? जी, ऐसे शिक्षक वाकई देखिए, ऐसे शिक्षक बिल्कुल वेल एजुकेटेड होते हैं और हाईली एजुकेटेड होते हैं, और वेतन भी उनको बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन पता नहीं क्यों जो सरकारी तंत्र है वो असरकारी हो गया है, और असरकारी जो तंत्र है वो वाकई असरकारी है। तो ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि वाकई हम, जैसे मैं बात कर रहा था कि अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे जो बॉस बैठा है वो हमेशा निगरानी रखता है, और हमेशा डर रहता है शिक्षक को कि कब मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए, तो मुझे अच्छे से अपनी सेवा देनी है। लेकिन सरकारी तंत्र में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे उच्च जो स्थिति में बैठे हुए लोग हैं वो भी बिल्कुल आलस्य में से ग्रस्त हैं, और जो वाकई सेवा देने वाले लोग हैं उनमें भी कहीं न कहीं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रह गई है। इसके कारण ये सारी बातें हो रही है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा से दहड़ेगा। आप देख रहे थे BRJ TV, मैं अखिलेश कुमार दिलीप जी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।